अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुनैरा यूसुफ और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन साबिक वफाकी वजीर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने अज़मत कुरान के हवाले से उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत की। इस वक्त वो हमारे नुमाइंदे सरदार ताहिर महमूद से खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, मैं इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हूँ। जमात अहले सुन्नत ज़िला गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम उलमा मुशाहिदा और मुहर्रम हराम के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर कराची से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के चेयरमैन और साबका वफाकी वज़ीर और अहले सुन्नत पाकिस्तान के अव्वल अमीर दौम मोहतरम हाजी हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया। आयशा, आजकल जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि पाकिस्तान तो हर जगह पर फ्रंट लाइन पे होता है, लेकिन आलमी सतह पर उस तरह की कुरान मजीद के हवाले से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितने भी गुस्ताखाना मामलात होते हैं, लेकिन आलमी उलमा सतह आलमी सतह पे मुसलमान मुत्तफिक नहीं होते किसी चीज़ पर। आपकी बात दुरुस्त है। आलमी सतह पर अब मुसलमानों को मुत्तफिक होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, जब कुरान मजीद को मुसलसल जलाया जा रहा है। लेकिन जब तक हम इनसे सूद पर पैसे लेने नहीं छोड़ेंगे, इनकी ग़ुलामी से बाहर नहीं आ सकते। अल्लाह पर भरोसा हो तो कायद आज़म में पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुका हूँ, तो कायद आज़म ने बताया कि पाकिस्तान में बड़े ख़ज़ीने मदफून हैं, बलूचिस्तान में भी और दूसरे इलाक़ों में भी। ये आपके पिंड दादा खान में नमक की कितनी बड़ी कानें हैं, कोयले की हैं, थरपारकर में कोयले की हैं। हम खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को तरक्की दें और इस सूदी सिलसिले से बाहर निकलें। इसलिए कि जिसने सूद लेने की कोशिश की उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया। ये कई साल से 20-30 साल पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सूदी निज़ाम ख़त्म करने का फ़ैसला लिखकर हुकूमतों को भेजा। हमारे माजी के हुक्मरान सारे ऐसे फ़ैसलों को दबा देते हैं, सामने नहीं आने देते। उसका नुकसान ये है कि गरीब पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आज आप रेट सुन रहे हैं, पेट्रोल का, बिजली का, गैस का, डॉलर के मुकाबले में रुपया कितना गिरा है। ये सब कुछ सूद और IMF से कर्ज़े लेने का नतीजा है। और उलमा को इस सिलसिले में आपकी बात दुरुस्त है, मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। सर, जो आपने स्पीच में भी कहा, क्या उलमा मुश्तरका तौर पर एक ऐसी तमाम मजहबी जमातें मिलकर ऐसा कानून बना के वजारत ख़ारजा या मजहबी अमूर की वजारत को ये नहीं दे सकते कि अक़वाम मुत्तहिदा हुकूमत वो कानून पास करवाए कि किसी भी फोरम पर कुरान मजीद या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना कर सके? OIC पहले मुत्तफ़िक़ हो, फिर UNO को लिख कर दे। हमारे तमाम उलमा जिस तरह पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी, थोड़े अरसे बाद ही फिर वो ज़्यादा जम कर नहीं चल सकी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उलमा मुत्तफ़क़ा तौर पर जो चीज़ पास करानी चाहिए गुस्ताख़ी रसूल के बारे में, तो कुरान की तौहीन के बारे में, वो तहरीरी तौर पर एक फ़तवा लिखें, सब के उस पर दस्तखत मौजूद हों। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आपकी राय की रोशनी में कुछ उलमा से मैं ख़ुद भी रब्ता करूँगा। सही। आखिर पे ऐसा जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इसमें मजहबी जमातों का क्या रोल देखते हैं आने वाले इलेक्शन में? क्या आप सियासी तौर पर इस रोल में आपकी जमात या आप लोग रोल अदा करेंगे? इंशाअल्लाह जैसे जैसे इलेक्शन का नक्शा सामने होकर आएगा तो हम अपने रोल के बारे में बाहमी मशवरे से एक रोल तय करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि
رول ادا کرنے کے لیے اتحاد، اتفاق، یکجہتی. دیکھیں نا، کوئی بھی چھوٹی جماعت سب سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑ سکتی. تھوڑی ان کو لڑا دو، تھوڑی ان کو لڑا دو، تھوڑی اس کو لڑا دو. ایسا اگر متحدہ فارمولہ بنایا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی بہتری کی امید ہے. آپ کی جماعت جو آپ کی سوسائٹی ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، گجرانوالہ میں بھی کوئی کام کوئی سنا ہے کہ آپ ادارہ بنا رہے ہیں، اور کیا اہل سنت جماعت کا یہ جو کانفرنس ہے اور محرم کے حوالے سے آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ محرم میں امن کا قیام بہت ضروری ہے. حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا خدشہ ہو سکتا ہے. آئے دن ہمارے فوجیوں کو اور اسی طرح سے رینجرز کو، پولیس کو شہید کیا جا رہا ہے. تو ہمیں ایک مؤثر رول ادا کرنا چاہیے. المصطفیٰ اپنا کام کر رہی ہے. یہاں سال میں 63 شادیوں کے لیے میں بھی خود آتا ہوں.